प्यारे दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरोसिस्टैटिस के बारे में। यूरोसिस्टैटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, बैक्टीरिया कोलाई। इसके अलावा एक्सपोजर टू कोल्ड वाइल इन पर्सपायरेटिंग स्टेज, यानी पसीना आ रहा है उसको और पेट के ऊपर ठंडा पानी गिर गया या किसी वजह से ठंड का एक्सपोजर हो गया। इसके अलावा कोई इंजरी, इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक कैथेटर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा ये है गोनोरिया का एक्सटेंशन भी ब्लैडर में हो जाता है, तो गोनोरिया भी इसका एक कारण होता है। टर्पेंटाइन ऑयल या मिनरल एसिड्स या कैथराइट्स आदि केमिकल्स का इंजेक्शन भी एक कारण इसका होता है। पैथोलॉजी में इसकी ब्लैडर की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और म्यूकस सिक्रेशन उसमें बढ़ जाता है। यूरिन के अंदर ब्लड या पस मिक्स होकर आती है और यूरिन टर्बिड हो जाता है, गंदला होता है, उसके अंदर स्मेल भी आने लगती है। क्रोनिक केस में ब्लैडर के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेटरी हाइपरप्लेसिया हो जाता है। इस वजह से ब्लैडर का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, हार्ड हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। सिम्टम्स इसके मिक्चुरेशन की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस आ जाता है। क्वांटिटी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है। इसके अलावा ब्लैडर के अंदर टेनिसमस होती है, मरोड़ होती है आफ्टर यूरिनेशन मोस्टली। कुछ ड्रॉप्स यूरिन की या तो ब्लैडर के अंदर रह जाएंगी या एडवांस स्टेज में ऑटोमेटिकली यूरिन फ्लो हो जाता है, यानी ब्लैडर का पैरालिसिस हो जाता है, स्फिंक्टर का पैरालिसिस हो जाता है। क्रोनिक फॉर्म के अंदर पेन और टिनेसनेस एक कांस्टेंट फीचर बन जाता है। लोअर एब्डोमेन में भारीपन, दुखन, दर्द महसूस होता है और हार्डनेस महसूस होती है छूने से, दबाने से। फीवर हो सकता है बीच बीच में इंटरमिटेंटली। यूरिन को वह रिटेन नहीं कर पाता है, यूरिन अपने आप ही फ्लो हो जाता है। ब्लैडर की एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है और जिसके कारण प्यूबिस रीजन के अंदर छूने से ब्लैडर हार्ड महसूस होता है। डायग्नोसिस के लिए इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके अलावा ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन एंड यूरिन कल्चर और अल्ट्रासोनोग्राफी, इनसे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। कुछ मेडिसिन होम्योपैथी की जो सिस्टैटिस में काम करती हैं, उसमें कैंथरिस टॉप पर है। कैंथरिस में लगातार जलन, थोड़ा थोड़ा यूरिन और इसके साथ बहुत ज़्यादा जलन और कटिंग पेन उसके अंदर होता है और जलन लगातार बनी रहती है, यूरिन करने के दौरान भी, ना करने के दौरान भी, यूरिन करने के बाद जलन और बढ़ जाती है। टेरेबिंथ के अंदर यूरिन थोड़ा स्कैंटी होता है, ब्लडी होता है और ब्लैडर रीजन में सोरनेस, दुखन होती है। किडनी रीजन में हैवीनेस और पेन महसूस होता है। ट्रिटिकम रिपेंस, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होगा, डिफ़िकल्ट होगा और पेनफुल होगा। क्रोनिक सिस्टाइटिस के अंदर इरिटेबिलिटी ऑफ ब्लैडर मिलती है, यानी बार बार उसको यूरिन आने की इच्छा होती है। एक दो ड्रॉप यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा हुआ तो उसको लगता है कि तुरंत इसको पास करना चाहिए। यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी हो जाता है, अपने आप भी निकल जाता है, यूरिनेशन के बाद में एक दो ड्रॉप या ज़्यादा निकल जाता है। यूरिन उसका इरिटेटिंग होता है, जब वो यूरेथ्रा से पास होता है तो वहाँ पर एक इरिटेशन पैदा करता है। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है स्टिग्मेटामाइटिस। इसके अंदर यूरिनरी के अंदर सपुरेशन होता है, यानी पस
मिक्स होकर आती है, यूरिन रिटेन हो जाता है, निकलता नहीं है, ब्लैडर के अंदर भरा रहता है लेकिन वो पास नहीं होता। यूरिन के अंदर ब्लड रेड सैंड आती है और यूरिन होने के बाद में टेनिस्मस देर तक बनी रहती है। स्टिग्मेटामाइडिस, नहीं, परेरिया ब्रेविया। परेरिया ब्रेविया के अंदर ऐसा महसूस होता है कि ब्लैडर भरा हुआ है, डिस्टेंटली महसूस होता है और पेन ब्लैडर से लेकर थाई तक एक्सटेंड करता है। यूरिन ब्लैक ब्लडी, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो रुका हुआ पुराना ब्लड हो जाता है, वो ब्लैकिश कलर का आता है और थिक म्यूकस इसके अंदर होती है। मिक्चुरेशन के बाद ड्रिबल होता है और यूरेथ्रा के अंदर इचिंग होती है आफ्टर यूरिनेशन, और यूरिन बड़ी मुश्किल से पास होता है। घुटनों के बल बैठकर और आगे सर जमीन पर टिकाकर बहुत जोर लगाता है तब उसको यूरिन पास होता है। हायोसेमस के अंदर ब्लैडर पैरालिसिस के सिम्टम्स होते हैं, ब्लैडर भरा है लेकिन यूरिन पास नहीं होता है, और ये देने के बाद यूरिन उसका पास आउट होने लगता है, कैथेटर की नीड को ये ख़त्म कर देता है। स्ट्रेप्टोकोक्सिनम 200 इंटरकरेंटली या लॉन्ग ड्यूरेशन पर दी जा सकती है अगर स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन कल्चर में आ रहा है। स्टेफिलोकोकाई अगर इन्फेक्शन में आ रहा है, यूरिन में कल्चर में आ रहा है, तो स्टेफिलोकोक्सिनम 200 या 1 ml दी जाएगी। बैसिलिनम 200 1 ml दी जाएगी अगर बहुत क्रोनिक केस है, और ट्यूबरकुलर फैमिली हिस्ट्री है तो बैसिलिनम इंडिकेट होती है और ये क्रोनिक केस को ख़त्म करने में कैपेबल होती है। एपिजिया रेपेंस, क्रोनिक सिस्टाइटिस विद डिसयूरिया। टेनिस्मस आफ्टर मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के बाद में मरोड़ होती है देर तक और यूरिन के अंदर म्यूकस और पस और यूरिक एसिड डिपॉजिट होते हैं। यूरिन में ब्राउन कलर की बारीक सैंड मिली हुई आती है और देयर इज बर्निंग इन नेक ऑफ ब्लैडर ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन के दौरान ब्लैडर की नेक में बर्निंग इसको महसूस होती है। कैनाबिस इंडिका, यूरिन के अंदर बहुत गाढ़ी और बहुत स्लिमी म्यूकस मिली हुई होती है और उसको बहुत स्ट्रेन करने के बाद यूरिन पास होता है। स्टिचिंग और बर्निंग होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन। अगर लाइंग इन पेशेंट किसी क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है और उसको सिस्टाइटिस हो गया तो स्टेफिसगेरिया इंडिकेटेड होगी, या न्यूली मैरिड वुमेन के अंदर सिस्टाइटिस है, या इरिटेबिलिटी ऑफ ब्लैडर, तो यहाँ स्टेफिसगेरिया काम करेगा। इसके अंदर ऐसा फील होता है कि प्रेशर बना रहता है ब्लैडर के अंदर और यूरिन पास होने के बाद भी वह कम नहीं होता है, और ड्यूरिंग मिक्चुरेशन देयर इज पेन इन बर्निंग पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन होता है। तो मित्रों ये थी कुछ मेडिसिन, बाकी मेडिसिन और भी हैं लेकिन इससे एक आपको रफ आइडिया मिल गया और आप आगे के लिए मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी।